जी, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। लगभग 288 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास किया है। क्या क्या कार्यक्रम थे और क्या परियोजनाएं हैं? आज मुख्य रूप से ज्ञान के समागम और 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास था और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था। पूरे लोकसभा के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहते, स्वागत करना चाहते हुए सहवाल होगा। लोगों ने दर्शन किए, स्वागत किए। ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार से और यहाँ से लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपील थी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि लोकसभा के चुनाव बाद लोगों को सर्वे इसका करा रहे हैं और शीघ्र ही लोकसभा के चुनाव में आएंगे, लोकसभा के चुनाव के बाद आएंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। ये फर्रुखाबाद जनपद के चौमुखी विकास के लिए मैं मानता हूँ। जब हम हरिद्वार से चलेंगे गाजियाबाद एक्सप्रेस में, गंगा एक्सप्रेस पर चढ़ेंगे, गंगा एक्सप्रेस वे से हम सीधे फर्रुखाबाद होते हुए चित्रकूट एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, चित्रकूट एक्सप्रेस वे से हम चित्रकूट चले जाएंगे तो गंगा से लेके गुप्त गंगा हमारी हरिद्वार में, गुप्त गंगा चित्रकूट, गंगा से लेके गुप्त गंगा तक हम जाएंगे तो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास भी हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के बाबा नीम करोड़ी धाम जो तपोभूमि है उसका भी उससे लोगों को आने जाने में लाभ होगा। जो विश्व के लोग आते हैं, हिंदुस्तान के लोग बाबा नीम करोड़ी धाम आना चाहते, कैंची धाम जाना चाहते, कैंची धाम से नीम करोड़ी धाम, जो बाबा जी के सही माने में तपो इसलिए हैंगे। बाबा नीम करोड़ी धाम लास्ट पीरियड में कैंची धाम में गए थे। वहाँ उनका आश्रम जब उन्होंने अपने शरीर का तैयार किया था तो वो वृंदावन गए थे। तो इस तरह से अब भगवान बुद्ध की जो धरती शंखसा, जहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था, तो उसका भी उससे उद्धार हुआ। विश्व के लोग आएंगे तो उससे आवागमन उनके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। दूसरा, हम जैन धर्म के लिए भी बहुत बड़ा जो तीर्थ स्थल, जहाँ एक कल्याणक होते हैं, तीर्थ स्थल बड़ा तीर्थ स्थल बनता है। भगवान जैन के भगवान विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक नहीं हुए, तो वो बड़ा तीर्थ स्थल है और पूरे देश के जैन समाज के लोग कंपे लाते हैं। और महाभारत कालीन राजा द्रौपदी की कंपे राजधानी रहा है, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो महाभारत कालीन से भी लोग जुड़ेंगे और अपने जो सिंह ऋषि थे, सिंह ऋषि की तपोभूमि हमारी सिंगीरामपुर में है, उससे भी जुड़ेंगे और गंगा से भी जुड़ेंगे। हमारे यहाँ जो मांग की को लेकर वो कहीं ना कहीं मांग ली है क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास, कई तरीके के रोजगार निकलेंगे। सांसद जी, जिस तरीके से शंखसा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, नीम करोड़ी भी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और जहाँ भी आश्रम बने हैं नीम करोड़ी के नाम से ही नीम करोड़ी महाराज के हैं, लेकिन विकसित नहीं हो पा रहा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कार्य योजना मांगी है, प्रस्ताव मांगे है जनप्रतिनिधियों, तो क्या देरी हुई है? नहीं, कार्य योजना में काम चल रहा है बराबर। उसका नीम करोड़ी धाम के उत्थान के लिए, वहाँ लोगों के आवागमन के लिए वहाँ 50 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसाद योजना में मिला। मांग उठ रही थी, नहीं मिला। प्रसाद योजना में शंखसा को भी मिला है और इस जो अभी तक जो विकास से अछूते रहे उसका चौमुखी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर जो भगवान बुद्ध की स्वर्गावतरण हुआ शंखसा का चौमुखी विकास कराने के लिए कम से कम 1000 करोड़ की योजना से वहाँ विकास कराएगी। नीम करोड़ी का कितने करोड़ की योजना से विकास? वहाँ जो भी संभव होगा, जो भी स्थान मिलेगा जिस तरह से, उसका चौमुखी विकास। सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल वहाँ पर भी पूरा विकास। गंगा एक्सप्रेस वे पर लगातार विरोधी भी आप पर हमलावर रहते थे, मुख्यमंत्री जी ने कई बार उसको जिक्र करते हुए स्पष्ट किया, तो कहीं न कहीं आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री जी ने मान ली है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और वो फर्रुखाबाद जनपद को अपने दिल में रखते हैं। जब भी वो सदन में बोलते हैं तो फर्रुखाबाद का नाम जरूर लेते हैं। इसलिए मैं फर्रुखाबाद की तरफ से, लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो कम से कम अपने दिल में फर्रुखाबाद रखते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सबक गंगा एक्सप्रेस वे और चित्रकूट एक्सप्रेस वे से लिफ्ट एक्सप्रेस वे जुड़ेगा तो विकास को पर लगेंगे। बिल्कुल एकदम इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो जाएगा। उन लोगों ने कल्पना नहीं की, उससे भी ज्यादा फर्रुखाबाद का विकास। अच्छा, दो माननीय योगी जी वो चाहते हैं कि जिस तरह कानपुर का विकास हुआ उसी तरह में फर्रुखाबाद लगवाने का ऐलान किया था उन्होंने। उन्होंने कहा कन्नौज जो जैसा ही 1 साल पहले कानपुर की तरफ। कानपुर की पूछो